नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। जातिगत जनगणना का मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि जहां एक तरफ सीएम नीतीश कुमार सर्वदलीय बैठक करने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब विपक्ष की तरफ से भी आवाज बुलंद हो चुकी है। आपको बताएं कि अब राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अंग्रेजी में केंद्र सरकार को समझा रहे हैं कि आखिर क्यों जातिगत जनगणना करवाना जरूरी है। आपको बताएं कि लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देश में पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या को जानना बेहद जरूरी है। जब तक हमें उनकी संख्या का मालूम नहीं होगा, तब तक हम उनके विकास कार्य नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि इस बार केंद्र सरकार जातीय जनगणना करवाए। लेकिन इस सब के बीच अब लालू प्रसाद यादव एक नए अंदाज में, या हम यूं कहें कि अब तेवर के साथ केंद्र सरकार को बता रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव कहना क्या चाहते हैं। और कई बार उनकी तरफ से इस पूरे मुद्दे को लेकर ट्वीट भी किया जा चुका है। कई बार लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि देश में जातीय जनगणना जरूरी है। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव अंग्रेजी में समझा रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव क्यों जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ लिखते हैं लालू प्रसाद यादव, पहले देखिए। तेजस्वी राइट्स, if inclusive development is the constitutional priority of our country, then we must demand the socio-economic caste enumeration and make it publicly available so that our development policies and programs can be accordingly shaped. ये ट्वीट इस वक्त लालू प्रसाद यादव की तरफ से किया गया है, जिसमें उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि तेजस्वी यादव की तरफ से जो है ये कहा जा रहा है कि जब तक संख्या का मालूम नहीं होगा, तब तक हम जो विकास कार्य है वो नहीं कर सकते। क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान की बात कही जाती है। कहा जा रहा है कि जो सरकार है वो लगातार पिछड़े और नीचे वर्ग के लोगों के लिए काम करती है। उनके विकास कार्य के लिए कई सारी योजनाएं उनकी तरफ से बनाई जाती है। ऐसे में तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर हमें उनकी संख्या क्या है ये मालूम ही नहीं होगा, तो हम आखिर योजना में उन्हें किस तरह से शामिल कर सकते हैं। और तेजस्वी यादव का इस बार तो साफ तरह से यही कहना है, वो जातिगत जनगणना की मांग भी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ संख्या का पता लगाना है कि जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी संख्या कितनी। और इसी को लेकर जो है डिमांड जो है उनकी तरफ से बार बार किया जा रहा है कि केंद्र सरकार जरा इस पर सोचे, जरा इस पर ध्यान दे कि आखिर देश में गणना की जरूरत क्यों है। क्योंकि पिछले कई वर्षों से जातिगत जनगणना नहीं करवाया गया है। पिछले जो रिकॉर्ड्स थे उसी रिकॉर्ड्स के आधार पर जो है योजनाएं सरकार की तरफ से बनाई जाती है। ऐसे में वो रिकॉर्ड्स जो थे वो तो पुराने हैं और अब जो है लोगों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में पिछड़े वर्ग के लोग और कितने ज्यादा बढ़े हैं, किनको किस चीज की जरूरत है, ये पता लगाना इस वक्त बेहद जरूरी है। और इसीलिए लगातार सीएम नीतीश कुमार हो या फिर विपक्ष के लोग, उनकी तरफ से ये मांग हो रही है कि इस बार देश में जातीय जनगणना करवाई जानी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार का रुख साफ है। उसने साफ कर दिया है कि इस बार 2021 में जातीय जनगणना करवाना संभव ही नहीं। और यही वजह है कि सियासत जो है वो अब धीरे धीरे तेज होती हुई नजर आ रही है। पहले तेजस्वी यादव ने इस पर लेकर जो है उनकी तरफ से ट्वीट किया गया, बयान दिया गया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं है, वो सर्वदलीय बैठक करेंगे और बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा कि आखिर जातिगत जनगणना को लेकर करना क्या है। तो वहीं अब लालू प्रसाद यादव एक अलग तरह से समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर केंद्र सरकार को ये बात अब समझनी चाहिए कि देश में जातीय जनगणना करवानी कितनी जरूरी है। और यही वजह है कि इस बार अंग्रेजी में वो समझा रहे हैं कि तेजस्वी यादव क्या कुछ कहना चाहते हैं। और तेजस्वी यादव का जो संदेश है वो राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। और इसीलिए इस बार अंग्रेजी का सहारा लिया गया है। अंग्रेजी में ये ट्वीट किया गया
गया है और सीधा हमला केंद्र सरकार पर, सीधा हमला सरकार की उन नीतियों पर जिसको लेकर सरकार ये दावा करती है कि ये पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए योजना है और ऐसे में सत्ता में आने के बाद हम हमेशा से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए ही काम करते हैं। यानी कि अब सीधे तौर पर आईना दिखाने का काम विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है और इसी को लेकर ये ट्वीट इस वक्त लालू प्रसाद यादव की तरफ से किया गया है और सीधे निशाना जो है वो केंद्र सरकार को बनाया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।